वीक 18 ऑफ प्रेगनेंसी। हर वीक एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट है, क्योंकि हर हफ्ते आपका बेबी एक नया लैंडमार्क क्रॉस करता है। अब उसका जो वेट है वो 5 आउंसेस के जितना है और लेंथ 5 इंचेस। हर बार हम कुछ ना कुछ साइज, कुछ ना कुछ चीज़ से उसको कोरिलेट करते हैं। साइज ऑफ अ कुकम्बर इतना लंबा हो गया है वो अभी। देखिए तो कैसे एक एक वीक, एक एक दिन जाता है और हमारा बेबी हमारे पास आने के लिए रेडी होता जाता है। और अब हम कहेंगे ये कौन सा मंथ है? ये 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार हमारे माइंड में वीक्स और मंथ्स को लेके बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो ये वाला टाइम बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस समय पे आपका बेबी अपनी यूनिकनेस कर रहा है। क्या यूनिक हो रहा है उसमें? अभी उसके फिंगर्स पे और उसके टोज में वो क्रीजेस, वो रिंकल्स पड़ रहे हैं, ताकि वो फुटप्रिंट्स, टो प्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स उसके बन जाएं। तो आप पता लग जाएगा कि ये हमारा बेबी है, ये है वो जिसको हमने अपने अंदर रखा था। क्योंकि नेचर का भी एक बहुत प्यारा तरीका है दैट नेचर एक्चुअली क्रिएट्स दैट यूनिकनेस इन सो मेनी वेज। और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, आपका बेबी जो है अब थोड़ा थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी यूज़ करने लगता है। तो जो बेबी का पहला स्टूल होता है, जिसको मिकोनियम कहते हैं, वो ग्रीन स्टूल होता है। जब आपने देखे होंगे न्यूबॉर्न्स दे पास दैट, तो फर्स्ट टाइम वो अक्यूमुलेट होने लगता है अभी इंटेस्टाइन्स में। तो कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट अच्छा लगता है कि हमें अपने बेबी के बारे में इतना पता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमें बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली नर्वस सिस्टम पे बहुत वर्क हो रहा है। अब नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा है, जो नर्व्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, वो तो प्रोलिफरेट कर ही रहे हैं। वो तो ऐसी स्पीड पे बढ़ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बट उनके ऊपर अब माइलिन शीथ आ रही है, और वो माइलिनेशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपके बेबी को कब क्या करना है ये बताती है। माइलिनेशन का रोल है कि वो सारे मैसेजेस आपके बेबी की पूरी बॉडी में बहुत अच्छे से सर्कुलेट करती है। तो अभी आपका बेबी थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से मूव कर रहा था, अब उसकी मूवमेंट्स और इंट्रिकेट होंगी। कभी वो कॉर्ड पकड़ लेगा, कभी वो थंब सकिंग करेगा, कभी वो ग्रिमिस करेगा, कभी वो स्माइल करेगा। तो ये और अच्छे से अच्छा होने लग जाएगा। और ये लैंडमार्क टाइम है कि अपने हैंड को क्लैस्प करना, कॉर्ड पकड़ना, या सकिंग को अल्ट्रासाउंड पे भी देखा जा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके जो बेबी के ईयर्स हैं अब बिल्कुल पोजीशन में हैं, और जो अंदर की बोन्स हैं वो भी हार्डन अप हो रही हैं। तो आप एक दूसरे की आवाज़, हिकअप्स, गर्गलिंग साउंड्स बहुत प्यार से सुन सकते हैं, और आप ब्यूटिफुली एक दूसरे की आवाज़ों से भी कनेक्ट हो सकते हैं। यही समय है जब आपकी आवाज़ उसके अंदर तक जानी शुरू हो जाती है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट द बेबीज रिकग्नाइज द मदर्स वॉइस द मैक्सिमम, बिकॉज वो बोन कंडक्शन के थ्रू होती है। और अब ईयर की जो मिडिल बोन्स हैं वो भी सारी अच्छे से डेवलप हो रही है, हार्डन हो रही है। तो आप इतना प्यार से सुन सकते हैं उसको। देखिए ना, कितनी सारी चीज़ें होती हैं एक एक हफ्ते पे। जब तक पता नहीं था, वी वर सो अनअवेयर, एटलीस्ट आई वॉज एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन। आई नेवर इवन थॉट कि आज मेरी 18 वीक्स है। बट ये जो टाइम है, ये टाइम ऐसा है कि हमें बहुत इन्फॉर्मेशन और बहुत नॉलेज मिल सकती है। तो ये हमें जितना हो सके अक्यूमुलेट करना है। हमारी बॉडी है जो, उसमें भी बहुत चेंजेस हो रहे हैं। अभी हमारा एक बेली बटन है जो थोड़ा सा दिखाई देने लगा है, अराउंड 1.5 to 2 इंचेस बिलो योर नेवल। आप फील कर सकते हैं उस बेली बम्प को, किसी का कम, किसी का ज़्यादा। प्लीज डोंट स्ट्रेस आउट बिकॉज ऑफ दैट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि हमारी बॉडी में जो जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो थोड़े और क्लियर और ज़्यादा होने लगते हैं, क्योंकि स्ट्रेचिंग होने लगी है। और हमारी बॉडी बहुत प्यार से अडेप्ट करती है इसको। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट कर रही है, और वो हमारे पेल्विक कैविटी, पेल्विक लिगामेंट्स, जॉइंट्स, बोन्स सबको लूजन कर रहा है। तो इसीलिए बैक एक बहुत कॉमन है। हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गया है। फ्रॉम लोअर बैक जो होती है वो थोड़ी पुल फॉरवर्ड हो जाती है, एंड जो आपका अब्डोमेन है वो थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ आता है। तो बैक इनवर्ट चली गई, अब्डोमेन बाहर आ गया, तो थोड़ा बैक पे स्ट्रेन तो होना नॉर्मल है। तो क्या क्या करें आप? छोटी छोटी चीज़ें करें। जैसे आप अगर बैठे हैं तो फुट को एलिवेट कर ले एक स्टूल पे। अगर खड़े हैं तो एक फुट को एलिवेटेड रखें, एक नीचे रखें, तो बैक पे जो प्रेशर है वो रिलीव हो जाएगा।
दूसरा, खाने के लिए भी अभी हार्ट बर्न कभी कभी जो थोड़ा सेटल होता है, कईयों का नहीं भी होता है। नोजिया सेटल हो जाता है, बट एसिडिटी और हार्ट बर्न किसी भी चीज़ से हो सकती है। छोटी छोटी टिप्स बताती हूँ। ड्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा रखिए अपने पास, नट्स रखिए, कुछ ड्राइड नमकीन्स भी रख सकते हैं, क्योंकि हमेशा नट्स खाने भी इजी नहीं होते, बट हेल्दी वाले स्ट्रीम के रखिए, घर में बना लीजिए। यू कैन टेक पोहा, यू कैन टेक सेवियाँ अपने आप घर में बनाई हुई, और अगर बेक्ड वाली होती है तो और अच्छा है, तो वो अच्छा रहता है। और दूसरी, पीनट्स ले लीजिए, वॉलनट्स ले लीजिए, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इन सबको भी अच्छे से ड्राई करके रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी उसकी। अब बाहर से भी कभी कभी कुछ खाना है, मन करता है, बट थोड़ा अवॉइड करेंगे तो अच्छी बात है। मन को बहुत जल्दी आदत पड़ जाती है। इट्स नॉट समथिंग दैट यू टू रियली वर्क हार्ड, जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव कॉन्शियसली टेकन अ डिसीजन। फिर भी इफ यू वांट टू गो आउट एंड ईट, फाइन, बट मेक श्योर दैट यू डोंट टेक एनीथिंग विद अ फ्लेम, क्योंकि जहाँ बाहर फ्लेम है तो वो अंदर भी फ्लेम करने वाला है। और प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जब आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए घर में भी जल्दी जल्दी नहीं खाइए। लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मिड टाइम स्नैक कर रहे हैं, बैठ के खाओ, ज़्यादा टाइम लगा के खाओ। ज़्यादा मुश्किल होता है, टाइमिंग लगा के खाओ, एफर्मेशन डाल के खाओ। ये सब चीज़ों से वो स्लो होता जाएगा। और जितना हो सके बैठे रहो खाने के बाद, जब तक आपकी बिल्कुल थकावट ना हो जाए कि अब तो मुझे लेटना ही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करने से आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज से भी ज़्यादा भरपूर रखेंगे, गुड न्यूट्रिशियस डाइट से भी भरपूर रखेंगे, और हर वीक में एक न्यूनेस कनेक्शन के लिए, अपने और अपनी बेबी की हेल्थ के लिए आप ज़रूर सोचते रहें और करते रहें, क्योंकि एक हेल्दी और हैप्पी वर्च्यू बेबी क्रिएट करना है तो ये सब तो हमें करना ही पड़ेगा। तो एंजॉय दिस प्रेगनेंसी। अब बहुत जल्द आप अपने बेबी की मूवमेंट्स भी फील करने वाले हो, तो उसके लिए बहुत मज़े से बैठें, विजुअलाइज करें अपने बेबी को अंदर रेस्टफुली रेस्ट करते हुए।